नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मरियम फातिमा और आप देखें एनएशन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 29 अप्रैल की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने 10वीं जमात के नतीज के मौके पर तलबा और वालिदैन को अहम पैगाम देते हुए कहा कि नंबर और रैंक को सलाहियत का मेयार ना समझा जाए। इन्होंने वालिदैन से अपील की है कि बच्चों पर गैर ज़रूरी दबाव ना डाला जाए। इन्होंने कहा कि नाकामी ज़िंदगी का इख्तिताम नहीं बल्कि कामयाबी की पहली सीढ़ी है, इसीलिए बच्चों का हौसला बढ़ाया जाए। तलबा की ज़हनी कैफियत पर नज़र रखने और मुश्किल वक्त में इनका साथ देने की भी हिदायत दी गई। बरतानिया में ईरानी सफारत खाने के एक सोशल मीडिया पैगाम पर आलमी सतह पर तशवीश पैदा हो गई है, जिसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। बरतानवी हुक्काम ने इसे इश्तियाल, शहादत और कुर्बानी में बैरूनी मुल्क ईरानियों को अंग्रेज करार देते हुए सख्त रद्दअमल जाहिर किया। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने ईरानी सफ़ीर को तलब करके नाराज़गी जाहिर की है, जबकि सिक्योरिटी एजेंसियाँ सूरत हाल पर नज़र रखे हुए है। दूसरी जानिब ईरानी सफारत खाने ने वजाहत दी है कि इस पैगाम का मकसद सिर्फ हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देना था। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान कई इलाकों में झड़पों की इत्तलात सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखी गई। जापड़ा, शांतिपुर और बांगर में हंगामे, ईवीएम खराबी और पोलिंग एजेंट्स को रोकने की शिकायत मिली है। सियासी बयानात के बाद माहौल मजीद गर्म हो गया। गुजरात के लोकल बॉडीज इंतखाबात में मजलिस पार्टी ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके अपनी सियासी मौजूदगी मजबूत कर ली। मुख्तलिफ नगर पालिका और ताल्लुका सतह पर पार्टी को नुमाया कामयाबी मिली है। पार्टी सदर साबिर भाई काबली वाला ने आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये एतमाद मजलिस की मजबूत की अलामत है। इन्होंने कारकुनों से मुत्तहिद रहने और जदीद जदोजहद जारी रखने की अपील की। बेंगलुरु के एक फ्लैट से 34 साल खातून की नाश बरामद हुई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पड़ोसियों की शिकायत पर पुलिस ने दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होकर नाश को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मौत 2 से 3 दिन पहले हुई है, जबकि खुदकुशी और कत्ल दोनों जावियों से तफ्तीश जारी है। असल वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। हज 2026 के लिए ईरानी आज़मीन का पहला काफिला मदीना पहुंच चुका है, जहां एयरपोर्ट पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पहले ग्रुप में 260 आज़मीन शामिल थे। हुक्काम के मुताबिक मज़ीद काफिले भी मुसलसिल पहुंच रहे हैं और सऊदी अरब में आज़मीन को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस साल तकरीबन 30,000 ईरानी आज़मीन हज में शिरकत करेंगे। तेलंगाना में 10वीं जमात यानी कि 10th क्लास के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, जिसमें 95% से ज़्यादा तलबा कामयाब रहे। इस साल भी लड़कियों ने बेहतर कारकर्दगी दिखाते हुए सबकत हासिल की है। हुक्काम ने कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी, जबकि नाकाम तलबा को हौसला ना हारने का मशवरा दिया गया। रियासत भर में लाखों तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। सऊदी अरब में हज ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। ये अफराद बगैर हज परमिट मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। हुक्काम के मुताबिक खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने और सख्त सजाएं मुकर्रर बताई जा रही हैं। हुकूमत ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी तरीके से हज करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हैदराबाद में चार मीनार पुलिस ने एक 26 साल रैपिडो ड्राइवर को बाइक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 3 चोरीशुदा गाड़ियां भी बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 वारदातों का एतराफ़ किया है और इसे सीसीटीवी और सोशल मीडिया की मदद से पकड़ा गया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। तेलंगाना जेल महकमे ने इस्लाही क़यादत और इंतज़ामिया के लिए एक ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया है। इस प्रोग्राम में दहली जेलों के 381 एहलकार मरहला वार शिरकत करेंगे। हुक्काम के मुताबिक ये 9 महीने का तरबियती कोर्स पेशे वाराना महारत, नज़्म ज़ब्त और इंसानी रवैये को फ़रोग़ देने के लिए तैयार किया गया है। इसमें नज़रियाती और अमली तरबियत दोनों शामिल बताए जा रहे। हैदराबाद में बकरा ईद यानी कि ईद उल अज़हा के मौके पर वीएचपी ने शहर भर में स्लॉटर हाउस बंद करने का मुतालबा किया है। तंजीम ने हुकूमत से सख्त क़वानीन नाफिज करने और मवेशियों की नकल व हमल पर नज़र रखने की अपील की है। वीएचपी ने पुलिस हुकाम को नुमाइंदगी देते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मामले पर सियासी और समाजी सतह पर बहस तेज हो गई।
हैदराबाद के शंकरपल्ली इलाके में तकरीबन 40 हस्की के डॉग्स लावारिस हालत में पाए गए, जिससे जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के कारकुनान में तशवीश फैल गई है। शदीद गर्मी के बाद इन डॉग्स की हालत इंतहाई ख़राब बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों ने कार्रवाई करते हुए 6 डॉग्स को बचा लिया, जबकि दीगर की तलाश जारी बताई जा रही। NGOs इस मामले की तहक़ीक़ात और बाकी जानवरों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद में जाली कांस्टेबल बनकर सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाने वाले शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम पर पुलिस वर्दी का गलत इस्तेमाल और अवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम निखिल मफरूर है और इसकी तलाश जारी बताई जा रही। इस पर सेक्रेटरीट में दाखिल होने और हसास दावे करने का भी शुबा जाहिर किया जा रहा। हैदराबाद की कलेक्टर ने पेट्रोल, डीजल और LPG की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वार्निंग दिया है। इन्होंने आवाम से अफवाहों पर यकीन न करने की अपील भी की है। इजलास में पेट्रोल की दस्तयाबी और सप्लाई का जायजा लिया गया, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को कवायद की सख्ती से पाबंदी की हिदायत दी गई है। हुकाम को सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखने का हुक्म दिया गया। हैदराबाद के मीरपेट इलाके में एक शख्स ने अपनी ही बीवी को कत्ल कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। वाक़या PN रेड्डी नगर में पेश आया, जहां मुलजिम ने हमला किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नरसिम्हा ने अपनी ही बीवी 52 साला पर चाकू से बार बार वार किया। वाक़े की तफ्तीश जारी है और मज़ीद तफसीलात का इंतजार बताया जा रहा। सूर्यापेट के भाग्यनगर इलाके में पानी की किल्लत के खिलाफ मकीनों ने खाली डब्बों के साथ सड़क पर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने साफ पीने के पानी की फौरी फराहमी का मुतालबा कर दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है। एहतजाज के बाद सड़क पर ट्रैफिक भी मुतासिर रही। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में फ्यूचर सिटी पुलिस कमिश्नरेट की बुनियाद रख दी है। इस मंसूबे को आलमी मियार का शहर बनाने का हदफ रखा गया। इन्होंने कहा कि हुकूमत फ्यूचर सिटी को सिंगापुर जैसे तरक्की याफ्ता शहरों की तर्ज पर तैयार करेगा। इसमें स्किल्स यूनिवर्सिटी और जदीद सहूलियात भी कायम की जाएंगी। तेलंगाना के करीमनगर में एक अफसोसनाक वाक़या देखने में मिला, जहां पर अपने ही औलाद को माँ बाप ने पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया। जी हाँ नाजरीन, मियाँ और बीवी ने अपनी ही कमसिन बेटियों को पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया। खानदानी झगड़ों और घरेलू मसाइल के बाद दोनों ने बच्चों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। पुलिस के मुताबिक बच्चियों को बाद में दादा दादी के हवाले कर दिया गया है। हुकाम का कहना है कि जोड़े की दोबारा काउंसलिंग करके मसला हल करने की कोशिश की जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फार्म हाउस ड्रग केस में साबिका MLA रोहित रेड्डी को मशरूत जमानत दे दी है। इस केस में पहले भी कई अफराद को हिरासत में लिया गया था। हुकाम के मुताबिक पार्टी के दौरान ड्रग्स के इस्तेमाल के शवाहिद मिले थे, जबकि केस की मजीद तफ्तीश जारी है। जमानत की शराइत अभी वाज़ेह नहीं की गई। मुंबई में फ्लाईओवर तामीराती मुकाम पर क्रेन गिरने से पुलिस कांस्टेबल हलाक हो गया। हादसा मानखर्द में उस वक्त पेश आया जब भारी मशीन मोटरसाइकिल पर गिर गई। इब्तदाई जांच के मुताबिक ठेकेदार की लापरवाही और गैर मुस्तकम जमीन वजह बनी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मुंबई के बांद्रा इलाके में डंपर ट्रक की टक्कर से मोमर यानी कि एक बुजुर्ग खातून की मौत हो गई है। हादसा SV रोड पर दोपहर तकरीबन 3 बजे पेश आया, जहां ड्राइवर फरार बताया जा रहा। खातून शदीद जख्मी हुई और मदद पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मफरूर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। गाजियाबाद के गौर ग्रीन एवेन्यू के एक फ्लैट में आग तेजी से फैल रही थी। सीनियर सहाफ़ी अजीत अंजुम ने मौके से सूरत हाल की इत्तला दी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी में पानी के दबाव की कमी की शिकायत सामने आ रही है। क्रेन ताख़ीर का शिकार है, जिससे रेस्क्यू कार्रवाई मुतासिर हो रही है। हैदराबाद के सुराराम में मिल्क सेंटर में आग भड़क उठी है। वाक़या मंगल की रात तकरीबन 8:50 पर पेश आने की इत्तलात मिली है। इब्तदाई शुबा है कि पुरानी लकड़ी में आग लगने से हादसा हुआ है। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम इलाके में खौफ फैल गया। TMC रहनुमा डेरेक ओब्रायन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया है। कहा, अगर ममता बनर्जी की क़यादत में TMC जीत गई तो मोदी इस्तीफ़ा दे दे। इन्होंने दावा किया कि मोदी को तमाम 294 नशिस्तों पर BJP का चेहरा बनाया गया है। ये बयान मगरबी बंगाल इंतखाबात के दौरान सियासी बहस को मज़ीद गर्म कर गया।
हयात नगर के कुंटलोर में प्रजय गुलमोहर सोसाइटी में कशीदगी पैदा हो गई। हाइड्रा हुक्काम बुलडोजर के साथ इंतजामी के लिए पहुंचे मुकामी रिहायशियों ने शदीद एहतजाज करते हुए कार्रवाई रोक दी है। इलाके में सूरत हाल कशीदा रही और हुक्काम को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HNTV न्यूज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।